स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुनने वाले हर एक लोगों को मसीह यीशु के नाम से स्नेहाभिवादन। आज फिर से कॉटेज मीटिंग के रूप में इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आशा रखता हूं और विश्वास करता हूं आप में से हर एक कुशल से होंगे, प्रभु में नित बढ़ रहे होंगे। पिछले 7 सप्ताहों से हम बुधवार की कॉटेज मीटिंग में प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के विषय में मनन कर रहे थे। इस श्रृंखला की आखिरी कलीसिया के विषय में पिछले सप्ताह हमने मनन किया। मैं हर हफ्ता जैसे बोलते आया हूं, आज फिर दोहराऊंगा। इस 7 कलीसियाओं में से जो संदेश हैं, 7 कलीसियाओं के लिए जो संदेश प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वो उस समय की कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए, उस समय से लेकर मसीह यीशु की आगमन तक की, और सुनने वाले हमारे लिए। ये पूरी कलीसिया के लिए रहती हैं और सुनने वाले एक एक व्यक्ति के लिए रहते हैं। जो संदेश मैंने बीते दिनों में आपके सामने में रखा, वो केवल और केवल सुनने वाले लोगों के लिए, व्यक्तिगत रूप से, और कलीसियाओं के लिए, जो परमेश्वर की आत्मा उन वचनों के द्वारा वर्तमान युग में आपसे जो बातें करना चाहता है, उसी को केवल मैं आपके सामने में रखा। इन 7 कलीसियाओं का जब अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, बहुत सारी बातें परमेश्वर की आत्मा प्रकट करते जाता है। मैं उन तमाम बातों की ओर आपके ध्यान को नहीं ले जाता हूं, परंतु आज फिर मैं उन 7 कलीसियाओं का एक संक्षिप्त रूप से जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे फिर से आपको एक कंक्लूडिंग मैसेज, एक वाइंड अप मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया। उसको मैं आपके सामने में आज अल्प समय रखूंगा। जैसे हर हफ्ता मैं आपको बोलते आया हूं, आज भी दोहराऊंगा। इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसिया को छोड़कर बाकी 5 कलीसियाओं को मन फिराने की बातें कहते हैं। यदि तू मन नहीं फिराएगा, और उसमें से एक कलीसिया को तो थोड़ा सा उम्मीद ही छोड़ दिए, इस प्रकार से बातें करता है। मन फिराने की मौका देने के बाद भी जब मैं फिर से आपको आपसे दोहराऊंगा, ये जो मन फिराने के लिए जो कहता है, कलीसिया से कहता है। एक कलीसिया मतलब उसमें पाए जाने वाले एक व्यक्ति, उनसे कहता है मन फिराने के लिए। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर 2 प्रकार के लोगों से मन फिराने के लिए चाहता है। एक तो उन प्रिय लोगों से जो मसीह यीशु को जानते नहीं है, जो मसीह यीशु की कलवरी क्रूस की बलिदान को पहचाने नहीं आज तक है, जो कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, उस लहू में पापों की मुक्ति है, और यीशु पर विश्वास करने से एक आनंद जीवन प्राप्त होगा। इस बात को जानते नहीं, या जानकर भी अनजान बने हुए हैं, या टुकराए हुए हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर के संदेश रहते हैं मन फिरा। और एक दूसरा लोग है, मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और मसीह यीशु के संग चले और उद्धार में बढ़ते रहें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, परंतु एक परमेश्वर के संधान के अनुसार नहीं, वो भटक गए हैं। उनसे कहता है मन फिराना। ये दूसरे प्रकार के लोग, आज भी मैं उनसे फिर से बातें करना चाहता हूं। एक बार मसीह यीशु को पहचानने के बाद फिर से यदि भटक जाए हैं,
या आज भी पाए जाते कलीसिया में, आज भी पाए जाते मसीह के नाम से, और उसके अनुसार इन सातों कलीसियाओं के विषय में बीते दिनों में विस्तृत रूप से देखा, वो यदि आपके जीवन में पाए जाते हैं तो मैं मसीह यीशु की नाम से स्वर्गीय परमेश्वर की वो बड़ी करुणा, वो बड़ी दया को स्मरण दिलाकर मैं आपसे विनती करता हूं, आप मन फिराएं, लौट आएं। 3 अध्याय उसकी 20वां पद प्रकाशित वाक्य का कहते हैं, मैं तेरे द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं। इस मन फिराने की इस संदेश में जो बीते दिनों से मनन करते आ रहे हैं, आज भी सुनने वाले कई एक लोगों से परमेश्वर की आत्मा उनके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। आज भी आप हैं यहां पर, आप इस संदेश को जो सुन रहे हैं, हालेलुया, आपको मन फिराने की जरूरत है, इसलिए आज इस संदेश को सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं। चेत कर तू कहां से गिरा, ध्यान दीजिए हम कहां हैं आज। संदेश के प्रारंभ में आपको उत्साहित करते हुए आपके हृदय के द्वार पर आत्मा की खटखटाहट को पहुंचता है, आत्मा जो खटखटाता है उसको याद दिलाते हुए, कैसे, जैसे घर में है कुछ लोग और सामने के कमरे में बैठे हुए हैं और कोई दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, परंतु अपने में मगन है, मस्त हैं, तो घर के अंदर से दूसरा कोई बुला कर बोलता है, दरवाजा खटखटा रहा, देखो ना कोई। उसी प्रकार से आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी कानों पर जो यीशु मसीह की खटखटाहट की आवाज सुनाई दे रहे हैं, यीशु मसीह जो द्वार पर खटखटाते हैं उसकी आवाज जो सुनाई दे रहे हैं, अब खोलने के लिए देर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यीशु द्वार पर खड़ा है। जो उन 5 कलीसिया से मन फिराने के लिए कहते हैं और पूरे 7 कलीसिया को कुछ बातें कॉमनली कहते हैं, वो है जय पाना, तेरे कामों को मैं जानता हूं, ये तमाम बातें मुझसे कॉमनली कहते हैं। आज उनमें से एक बात को आपके सामने में रखना चाहूंगा। 7 कलीसिया से कहते हैं जो जय पाए, जो जय पाए। 2 अध्याय 7वां पद, 2 अध्याय 11वां पद, 2 अध्याय 17 पद, 2 अध्याय 26 पद, 3 अध्याय 5वां पद, 3 अध्याय 12 और 21वां पद में, इन तमाम पदों में हम देखते हैं कि कलीसिया से मन फिराने के लिए कहते हैं, जय पाने के लिए कहते हैं। हर जगह में यदि आप पढ़ेंगे वहां पर हमें देखने को मिलता है जो जय पाए, जो जय पाए हैं। ये जय पाने के लिए किन से कहते हैं? जो हम परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि जो नया जन्म पाए हैं, कलीसिया के लोगों से कहते हैं जय पाने के लिए। ये कलीसिया के लोग कौन हैं? ये कलीसिया के लोग वे लोग हैं मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके, मसीह यीशु की लहू से धुलकर, मसीह यीशु की उस लहू के द्वारा पापों की शुद्धि पाकर, यीशु मसीह को हृदय में विश्वास करके, मुंह से अंगीकार करके, परमेश्वर के वचन के अनुसार जितनों ने उससे ग्रहण किया, उससे उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का संतान जो बन गया है, उन संतानों से कहते हैं, अर्थात मसीह में जन्म लिए हुए लोगों से कहते हैं जो जय पाए हैं। सो मैं आज इस प्रकार से आपसे कहना चाहूंगा, जन्म लेने मात्र से नहीं होता है, जय पाना है। इंग्लिश में क्या था? दोस हु ओवरकम, उसको पार करना है।
जो जय पाया है। हिंदी में जो शब्द जय पाए, उस शब्द को मैं लेना चाहूंगा, जो जय पाए हैं। जय कहने, जय पाना जरूरी है। दोहराऊंगा मैं, केवल जन्म लेने से नहीं होता है। जन्म लेने मात्र से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसमें निकोदेमुस से कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। मसीह में जन्म लेना जरूरी है। इस पृथ्वी पर जीवन पाए जन्मे हुए हर एक व्यक्ति को, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो जन्म, मसीह में जन्म लेना जरूरी है। हर किसी को, यदि वो मसीही घराने में जन्म लिया, पादरी के घर में जन्म लिया, बिशप के घर में जन्म लिया, कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसको मसीह में जन्म लेना ही होगा। उसी प्रकार से जन्म लिए हुए लोग केवल उस जन्म से नहीं होता है, परंतु जय भी पाना है। वो मसीह यीशु में जो जन्म लेता है, वो उसको पहला कदम वो पार करता है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का पहला सीढ़ी चढ़ जाता है। परंतु आखिरी तक पहुंचने के लिए, वो आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए उसको जय पाना होता है, केवल जन्म लेने से नहीं। इब्रानियों की पत्री उसकी 12 अध्याय उसकी 14 पद से 17 पद तक जब हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसकी 12 अध्याय उसकी 14वां पद से लेकर 17वां पद तक हम पढ़ेंगे। मैं उसके 15 पद से पढ़ूंगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठा होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला। आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। आज पहलौठे का पद बेचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पहलौठे का पद को बेच देते हैं। उसके बाद आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने के बावजूद भी मन फिराव का अवसर नहीं मिलता है। यह सब पहलौठे के रूप में जन्म लेने से मात्र नहीं होता है। ओके, सही बात है, पहलौठे के रूप में जन्म लेने से वो पहलौठे का अधिकार उसको मिल जाता है, परंतु उस पहलौठे के अधिकार को उसको बनाए रखना है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, जन्म लेने से मात्र नहीं, जय पाना है। हमें जय पाना कहने का मतलब एक लड़ाई है, एक युद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मसीही जीवन हमेशा एक रणभूमि का जीवन है। इस युद्ध में हमें जय हासिल करना है। यशाव की ओर मैं वापस आना चाहूंगा। यशाव
पहलौठे के रूप में जन्म लिया। इस संसार में कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है, उस जन्म लेने वाला व्यक्ति का कोई रोल नहीं रहता है। एक पुरुष और स्त्री और परमेश्वर का अनुग्रह, ये तीनों जब मिल जाता है, एक व्यक्ति जन्म लेते हैं। परंतु जय पाना उस परमेश्वर के अनुग्रह और सहायता के साथ उस व्यक्ति पर निक्षिप्त है, उस व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है, वो जय पाए ना पाए। परंतु मसीह में जन्म लेना, एक मसीह होकर जन्म लेना, स्वर्ग राज्य के लिए जन्म लेना, नया जन्म पाना, उद्धार पाना, उस व्यक्ति का भी चॉइस है, उसका भी इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, चॉइस है, विकल्प है, आप विश्वास करें या ना करें, आपके ऊपर है, हर व्यक्ति के ऊपर है। जय पाना नहीं पाना उस व्यक्ति के ऊपर है। लड़ाई में जीत हासिल करना नहीं करना, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। उसको भरोसा है, उसने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है करके प्रेरित पौलुस को भरोसा है उस लड़ाई में। ये लड़ाई क्या है? इस लड़ाई परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, एफिसियों की पत्री में हम जानते हैं इस लड़ाई में जो है, एफिसी उसकी 6वां अध्याय उसकी 12वां पद से हम जो पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही परिचित है। उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, जो जिससे हमें जीतना है वो आपकी विरोध करने वाले आपके घर के लोगों से नहीं, या कोई सेना कोई दल से नहीं जो आपको जीतना है, या अन्य किसी सांसारिक व्यक्तियों से नहीं, परंतु आपको जो जीतना है, वो जो लड़ाई करना है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमारी जो लड़ाई संसारिक नहीं, और मसीह जीवन में जो लड़ाई है वो लड़ाई इस संसार की वस्तुओं को पाने का भी नहीं। वो जो लड़ाई उन स्वर्गीय बातों को पाने का है। इस प्रकाशित वाक्य में जो जय पाया है उनको मिलने वाली रिवार्ड को, जो इस जय पाया है उनको मिलने वाली प्रतिफल इस पृथ्वी की नहीं, एक भी नहीं, इस पृथ्वी पे मिलने वाला एक को भी प्रतिफल के विषय में नहीं लिखा, आशीषों के विषय में नहीं लिखा है, परंतु इस प्रकाशित वाक्य में कहा जाने वाला उन सातों का लिस्ट यहां से कहता है, जो जय पाए हैं उन्हें मैं जो दूंगा करके परमेश्वर की आत्मा कहता है, वो कोई भी बातें इस पृथ्वी की नहीं। हमें जो मन फिराना है वो इस पृथ्वी की बातों को पाने के लिए नहीं, पृथ्वी की समस्याओं से जय पाने के लिए नहीं। मैं इन दिनों में जो संदेश आपको आपसे जो आपको दे रहा हूं और आपसे जो बातचीत कर रहे परमेश्वर की आत्मा, इस पृथ्वी की आशीषों को पाने के बारे में नहीं, परंतु स्वर्गीय स्थान में पहुंचने के बाद हमें जो प्राप्त होना है उस बात के लिए, स्वर्गीय स्थानों में पहुंचने के बाद हमें जो मिलता है वहां पर हमें जो मिलना है, तो यहां पर हमें जय पाना है। यहां पर जो जय नहीं पाएगा वो पहुंच भी नहीं पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 3 अध्याय उसके 5वां पद को जब अपन पढ़ेंगे, मैं सोचता हूं ये 3:5, और जो जय पाए हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। अर्थात जो जय नहीं पाएगा
उनका नाम जीवन की पुस्तक से मिटा देगा। मूसा परमेश्वर से कहता है, यदि तू इन्हें माफ नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दे। बहुत से लोग इस वचन इसके लिए बहुत से तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि क्या खुदा का काम जीवन की पुस्तक में लिखना या मिटाना है क्या? खुदा ऐसे लिखते मिटाते रहेगा क्या? लोग कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्लियरली 2 जगहों में मूसा की प्रार्थना है। मूसा प्रार्थना करते दिया ऐसा है, मूसा परमेश्वर से कहता है, यदि ऐसा है तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। और यहां पर कहता है, जो जय पाए हैं उनका नाम मैं किसी भी रीति से जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा। बोलना क्या चाह रहा हूं मैं आपको? जीवन की पुस्तक में आपका नाम बरकरार रखने के लिए, जीवन की पुस्तक में आपका नाम बरकरार रखने के लिए जय पाना जरूरी है। जिस बात के लिए जन्म लिया है, जिस पिता के घर में जन्म लिया है, वहां पर आपको उस पुत्रत्व को बनाए रखना है। एक और बात को बोलकर आगे बढ़ूंगा। इस प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 15वां पद में जो लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य, बहुत से लोग होंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप तो बोलेंगे बिल्कुल सच बात है पास्टर जी, कि बहुत से लोग होंगे, पूरी दुनिया के लोग उद्धार पाए क्या? मैं उनके विषय में नहीं बोल रहा हूं। जो मसीह यीशु को उद्धार करता के रूप में ग्रहण नहीं किया, उनके विषय में नहीं बोल रहा हूं। मैं उनके विषय में बोल रहा हूं जो लोग ने जो बड़े बड़े काम किए। आपको याद होगा ना, कुछ लोग आकर प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु कि हमने तेरे नाम से अद्भुत काम किए, रोगियों को चंगा किया, ये सब अद्भुत अद्भुत कामों को किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, ये अधर्म के करने वालों, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे जानता नहीं। क्या जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ किसी व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, कहेगा? नहीं कहेगा। ये किससे कह रहा है? जो यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से भविष्यवाणी, अद्भुत अद्भुत कार्य किए, परंतु जो जय नहीं पाए हैं। मैं विश्वास करता हूं, मेरी विचार ऐसा है, ये वही हैं, जन्म जरूर लिए हैं, मसीह में जन्म जरूर लिए हैं, सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, परंतु जय पा नहीं पाया। जय नहीं पाएंगे तो जीवन की पुस्तक में नाम बरकरार रखना संभव नहीं है। जय पाना है, जय पाना इस पृथ्वी पर रहते हुए जय पाना है। केवल जय पाने से मात्र नहीं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। केवल जय पाने से मात्र नहीं। प्रकाशित वाक्य 3:24 क्या लिखता है उसमें? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उस जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हाँ, जो जय पाए और मेरे कामों को अंत तक करता रहे। केवल जय पाने से ही नहीं, परंतु उस जय को बरकरार रखना भी है। मेरे प्रियो, जन्म लेने से मात्र नहीं, जय पाना है। जय पाने से मात्र नहीं, उस जय को बरकरार रखना है। तब हम
उस स्वर्ग परमेश्वर की उन तमाम आशीषें, मैं उसको एक एक को पढ़ाना नहीं चाहूंगा। जिन रेफरेंसों को प्रारंभ में मैंने आपको बताया, यदि आप सुन नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय की एक एक कलीसियाओं को पढ़ लीजिएगा। उसमें जो जय पाया है, हर एक जय पाने वाला व्यक्तियों को, कलीसियाओं को स्वर्ग का परमेश्वर एक एक आशीषें, एक एक प्रतिफल स्वर्ग परमेश्वर रखा हुआ है। वो एक एक आशीषों को, एक एक प्रतिफलों को इस पृथ्वी पर मिलने वाला नहीं, परंतु स्वर्गीय स्थानों में मिलने वाला है। वो तमाम बातें उन लोगों को मिलेगा जो मसीह में जन्म लिया, और दूसरा जन्म लेने के बाद जो जय पाए हैं, और तीसरा वो जय पाने के बाद उस जय को बनाए रखे, बरकरार रखे। जन्म लेने के बाद जय पाना है तो हमें युद्ध करना है। जय पाने के बाद उसको बरकरार रखना है तो मेरे प्रियो हमें अलर्ट रहना, जागरूक रहना है। इफिसियों की पत्री में कहता है, दुष्ट के बुरे दिनों को सामना करने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब हम परमेश्वर के उस इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में जो परमेश्वर के जो हथियारों के विषय में कहते हैं, उन सारे हथियारों को बांध लो ताकि उस शैतान से लड़ सके, जय प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, यदि जय प्राप्त नहीं करते हैं, जन्म लेने से कोई अर्थ नहीं मेरे प्रियो। ना तो जैसे आखिरी कलीसिया से कहते हैं, ना तो तू ठंडा ना गरम, तू गुनगुना है, ना तो आत्मिक है ना तो संसारिक है, ना तो मसीह में पाए जाते हैं ना संसार में पाए जाते हैं, ना यहूदी है ना अन्य जाति है, परंतु बीच का है। कहीं का दोनों तरफ का भी आशीष आया सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोनों तरफ रहते तो लोग सोचते हैं, अरे भैया दोनों तरफ का है। नहीं मेरे प्रियो, नहीं हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता है। इसलिए जय पाना जरूरी है। मैं आपको जिक्र किया था यशाव के विषय में, एक बार और यशाव के विषय में आपके सामने मैं बोलना चाहूंगा। ये यशाव जन्म लिया उस घर में, याकूब की बेटे के रूप में जन्म लिया, पहलौठे के रूप में जन्म जरूर लिया, परंतु उस पहलौठे के अधिकार को, उस पहले पुत्र जेठा पुत्र का उस अधिकार को बरकरार नहीं रखा। इसलिए प्रारंभ में मैंने आपसे कहा, जन्म लेने से नहीं परंतु जय पाने से है, उसको बरकरार रखना है। घटना आपको मालूम होगा। उस पद को फिर से मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी उसकी 12 उसके 14वें पद से हमने जो पढ़ा, उसके 16वें पद में कहता हो, ऐसा ना हो कि कोई भी उस व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार की भोजन की बदली अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। देखिएगा, अपना पहलौठा होने का पद को बेच डाला। क्यों अपना पहलौठा होने का पद को बेच डाला? इस संसार में जीवित रहने के लिए। या मैं इस शब्द से कहूं कि एसाव जो भूखा था, जो थका हुआ था, या और मैं दूसरे शब्दों में कहूं जो भूख की जंग था उसका, उससे में उसको जीतने के लिए वो याकूब बना रहा था। वो खीर खिचड़ी जो भी, वो लाल खिचड़ी कहूं या लाल खीर कहूं, वो बना रहा था। वो जब जंगल से आया थका हुआ था, बहुत थका हुआ था। ऐसा लिखा है कुछ अनुवादों में पढ़ा जाए तो उसका प्राण निकला जा रहा था। क्या आपको लगता है एक वक्त की भोजन नहीं खाने से क्या
यशाव मर जाता, या उसको उस घर में और कहीं भोजन की और कुछ वस्तु उसको मिल नहीं सकता था, परंतु उसने वहां पर जो देखा, क्या मतलब है मुझे इस पहलौठे का, अभी मैं मर जाऊंगा तो उस पहलौठे से क्या लाभ होगा, उससे अच्छा बेच देता हूं। देखिएगा, शैतान भी मौके की तलाश में रहता है। मैं ऐसा कल्पना करता हूं, ये याकूब भी ये एसाव से अपना उस पहलौठे का अधिकार को छीनने के लिए मौके की तलाश में रहता था। मुझे नहीं पता था कि उस समय याकूब को मालूम था कि नहीं मालूम था ऐसा करेगा, परंतु मुझे ऐसा जब मैं मनन कर रहा था सुबह के समय, ऐसा प्रतीत होता है ये इसके पहले भी एसाव को इस पहलौठे का अधिकार को अदला बदली करने के लिए प्रपोजल रखा होगा, प्रस्ताव रखा रहा होगा, परंतु आज तक एसाव उस पहलौठे का अधिकार को बेचा नहीं। इसलिए जब वो भूखा है और जब वो एकदम थका हुआ है, ये याकूब, धोखा देने वाला याकूब, ये एकदम तलाश में था कब हो। बोलना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, जल्दी से मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपका उस परिवार में जन्म लिया, या मैं कहूं एसाव उस घर का पहलौठे के रूप में जन्म लिया, उसी को छीनने के लिए, उस अधिकार को पाने के लिए, उससे लूटने के लिए एक बाजू में हमेशा तत्परता के साथ हैं। छोटी सी बात के लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जैसे एसाव ने कहा मैं मरा जा रहा हूं, मेरा प्राण निकला जा रहा है, इस पहलौठे की अधिकार से क्या लाभ है। मुझे सुनने वाला प्रियजन है, मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आपने जो ग्रहण किया, मसीह यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर का संतान होने का अधिकार जो आपको मिला है, या नया जन्म पाया है, कई बार हमारे कई लालसाओं को पूरा करने के लिए, इस संसार में जीवित रहने के लिए, हमारी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सोचते हैं ये शरीर रहेगा, जीवन रहेगा, तब तो स्वर्ग में जाएंगे, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। नहीं मेरे प्रियजन, बोलना चाहूंगा, जिस संदेश को मैं आपको बोल रहा हूं, स्वर्गीय स्थानों में जाने की बात तो कर रहा हूं। क्यों नया जन्म आपने प्राप्त किया है, वो स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए ही तो प्राप्त किया है। यदि कोई चंगाई के लिए, यदि कोई छुटकारा पाने के लिए नया जन्म प्राप्त किया है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप अभी भी मिसगाइडेड हैं, आप अभी भी गलत में हैं। उद्धार आपने पाया है, वो उद्धार स्वर्ग राज्य में आप जन्म लिए हैं, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आप यहां पर जन्म लिए हैं। इसलिए मुझे सुनने वाला प्रियजन, उस उद्धार को आप उद्धार से वंचित रहने वाला कोई भी कार्य कर रहे, मतलब वहां से आप हमेशा हमेशा के लिए आपकी नाम उस जीवन की पुस्तक में से काटा जा रहा है। यहां पर एसाव कहता है मुझे क्या लाभ होगा इस ये पहलौठा का पद से, मसीह रहने से क्या मतलब है। थोड़ी देर के लिए जरूरतों को पूरा कर ले, आवश्यकताओं को पूरा कर ले। यदि हम इस बात को सोचते हैं तो मेरे प्रियो बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, बहाना बनाकर बेच दिया। कल का दिन आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने के बावजूद भी अवसर नहीं मिला, परंतु आज भी हमारे पास अवसर है। यदि हमने उस एसाव का अवसर नहीं मिला, परंतु यदि हमने कुछ जरूरतों के लिए
कुछ मजबूरियों के सामने में या कुछ लालसाओं के सामने में हमारे प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला है, तो उसको दुख पहुंचाया है, तो फिर से उसे क्रूस पर चढ़ाया है, तो आज भी मौका है लौट आने का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है। यशाऊ को तो मौका नहीं मिला। देखिएगा, ये यशाऊ के विषय में पुराना नियम है नहीं, नया नियम का लेखक कहता है। इसलिए तुम में से हर को कोई भी उसके समान नहीं होना अयोग्य गिना गया है। तुम में से कोई भी ऐसा ना होना, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। जिस अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया, उससे वंचित न रहने पाए। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों और बहनों, जन्म लेने से मात्र नहीं, जय पाने से है। केवल जय पाने से नहीं, जब तक इस पृथ्वी पर रहना है तब तक उस जय को बरकरार रखना है। तब उस नाम, वो जो प्रतिफल हमारे लिए रखा है, वो स्वर्ग के परमेश्वर हमें देता है। सातों कलीसिया से बार बार कहता है, जो जय पाए, जो जय पाए हैं। हम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, हमें जय को हासिल करना है। इस संसार की बातों को पाने के लिए नहीं, ये संसार उसका अभिलाषाएं मिट जाएगी, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला स्थिर रहता है। जय पाए। मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा, प्रकाशित वाक्य की इस 2 अध्याय को जरूर पढ़िएगा, दूसरा और तीसरे अध्याय को। जो सातों कलीसियां के विषय में और मनन कीजिएगा। परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपकी भीतर की बातों को खुलकर कह देगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की, परमेश्वर का वचन आईना है, वो हमें दिखा देगा हमारा जीवन कैसा है। सो हमें जय पाना है। यह जय पाने का जीवन है मेरे प्रियो। केवल जन्म लेने से मात्र नहीं, परंतु जय पाना है। मेरी यही आशा, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही परमेश्वर से आपके लिए यही प्रार्थना है। जन्म लिए हुए हर एक व्यक्ति जय पाने वाला होने पाए। जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति जय पाए ही नहीं, उस जय को बरकरार रखने वाला होने पाए। यदि उसको जय पाना है तो उसकी महत्व को समझना होगा। याकूब के समान हमें लुभाने वाला, हमें प्रलोभित करने वाला सुगंध आता होगा। मेरी कल्पना है वो लाल रंग देखा होगा। अरे बाप रे, आज तक देखा नहीं, पता नहीं फुट कलर वो कहां से जुगाड़ किया होगा ये याकूब। और अच्छा सुगंध आ रहा होगा। देखकर, सूंघ कर उसने प्रलोभित हुआ। उसी रीति से हमारे जीवन में भी देखकर, सुनकर, सूंघकर प्रलोभित करने के लिए हमारी चारों ओर उस दुष्ट शैतान ने कुछ ना कुछ तैयार करके रखा हुआ है। उस प्रलोभन में नहीं पड़ना मेरे प्रियो, परंतु हमें जय पाना है। हमें जय पाना है। जो जय पाएगा उसको स्वर्ग का परमेश्वर उन आशीषों से भर देगा जो 2 अध्याय में कहते हैं। विश्वास करता हूं हम सब जय पाते तक है। हमें युद्ध करना है, हमें उस जय पाने के लिए लड़ना है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके एक उपकारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय परमेश्वर, क्योंकि तू महान है। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर, आपने जो उद्धार का रास्ता लोगों के लिए तैयार किया, उस उद्धार को पाने के लिए आपने हमें सहायता किया, जन्म लेने के लिए सहायता किया। आपके अनुग्रह हम पर होने पाए ताकि हम जय पाने वाला होने पाए परमेश्वर, और उस जय को बरकरार रखने वाला होने पाए परमेश्वर। हम पर अनुग्रह, दया, करुणा कीजिए।
हर एक को आशीष दीजिए। बिनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग और सहभागिता हमें सभी के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन तो होता रहे। आमीन। जय मसीह सबको।